हीरो होंडा प्रस्तुत करते हैं बजट की पाठशाला। नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के एक बहुत खूबसूरत मॉल में घूम रहा हूं और सोच रहा हूं कि क्या लोगों ने मॉल्स में जाना कम कर दिया है पहले से, और क्या आप भी मेरी तरह कुछ ऐसी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं बजट में कि आपका मॉल जाना फिर से शुरू हो जाए, बहुत सारी शॉपिंग फिर से शुरू हो जाए। जब बात बजट की हो रही है तो आपसे ये भी पूछ लें कि क्या बजट की बात में आपकी सारी बातें सिर से ऊपर निकल जाती हैं, बजट में आपको समझ में भी आता है? शर्माइए नहीं और हिचकिचाइए नहीं। हमने एनडीटीवी इंडिया पर शुरू की है बजट की एक पाठशाला। मॉल्स हुआ, आपका पैसा हुआ, देश की अर्थव्यवस्था हुआ या बजट हुआ, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे और समझेंगे उन्हें हमारी खास जानकार मोनिका हलान के साथ, जो पीएफआरडीए की एडवाइजर भी हैं और अभी हमें एडवाइस करेंगे कि बजट कैसे समझते हैं। आपको बता देंगे, मोनिका से बातें करेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि मॉल से हमारी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है और मॉल्स देखकर क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ समझ सकते हैं कि नहीं। हम ये भी समझेंगे कि क्या लोग पहले के मुकाबले कम खरीदारी कर रहे हैं और उसमें कुछ गलत है या कुछ अच्छी बात है। मॉल्स में या रिटेल सेक्टर में अगर विदेशी पैसा आने दिया जाए तो उसमें क्या बुरी बात है। हम ये भी जानेंगे कि क्या रिटेल सेक्टर में अगर विदेशी पैसा है तो बहुत जॉब्स बनने वाले हैं, बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं या नहीं। बजट में ऐसा क्या होता है कि मॉल्स में रखी चीज़ें महंगी या सस्ती हो जाती हैं। बजट में जीएसटी की बात भी होने वाली है, उसका क्या मतलब है, ये क्या भला, ये भी समझेंगे। और हम जानेंगे कि अगर नई सरकार सिर्फ किसानों की बात करने जा रही है, सिर्फ सड़कों और स्कूलों की बात करने जा रही है, तो क्या ये मॉल्स बंद होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मोनिका, मॉल्स देखकर आपको अर्थव्यवस्था के बारे में क्या समझ आता है? इस मॉल में अक्सर बहुत भीड़ होती थी, थोड़ी कम भीड़ है शायद आज। इससे क्या समझ में आता है हमें कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? पर महराज, जो सोचने की बात वो ये है कि भीड़ अभी भी है। तो जो मॉल्स हैं वो एक उदाहरण है जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका। जैसे आपका मार्केट का सेंसेक्स है, तो अगर आप मॉल्स के फुटफॉल देखें तो कई तरीके से आपको ये समझ आएगा कि क्या आर्थिक स्थिति है। जो पैसा खर्च कर रहा है उसकी मनोस्थिति क्या है। जब हम 9% पे ग्रो कर रहे थे तो ये यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी, पर इस वक्त कम है पर फिर भी है। जब पैसा खर्च होता है तो इसका मतलब कहीं से बन रहा है। अच्छा। तो या तो नौकरियां हैं या स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट में, कहीं से लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो हाई एंड मॉल्स में जाके खर्च कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की और वही हम समझते हैं आगरा के 3 मॉल्स की कहानी से, क्योंकि मोनिका ने कहा कि अगर बहुत भीड़ है मॉल्स में तो लोगों के पास पैसा जरूर कहीं से आ रहा है, लेकिन आगरा के इन 3 मॉल्स की कहानी से आपको बहुत कुछ और बातें समझ में आएंगी। चलते हैं वहां पर। दुकानें बंद हैं, गलियारों में सन्नाटा है। ये आगरा का पैसिफिक मॉल है जो 2006 में बड़ी धूमधाम से खुला। तब यहाँ खूब भीड़ हुआ करती, बड़ी कंपनियों के शोरूम्स होते, लेकिन अब सन्नाटा है। मॉल कल्चर एक्चुअली यहाँ पे पहली बार आया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, द अवेयरनेस ऑफ ब्रांड्स यहाँ पे लोग नहीं पहनते ज़्यादातर। ब्रांड्स की अवेयरनेस होती है, उसकी जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट में वो लोग सोचते हैं कि लोकल शॉप पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग हो जाती है। पैसिफिक के पड़ोसी टीडीआई मॉल का भी हाल बुरा है। यहाँ तो दुकानों के खरीदार ही नहीं मिले। इससे लगे रिलायंस के मॉल में काम लगभग बंद है।